नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने बौद्ध धर्म का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस क्लास में अनअकैडमी के माध्यम से। आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो देखा, वह बौद्ध धर्म का पहला भाग था। मैंने यहाँ लिखा है प्रारंभिक जीवन, उद्देश्य, सिद्धांत, विकास, विविध। तो हम लोग यह कर चुके हैं पहला वीडियो में। अब हम लोगों को उपदेश या सिद्धांत, फिर विकास, फिर विविध जो है वह देखना है। तो इस उपदेश या सिद्धांत को मैं यहाँ लेकर के आ रहा हूँ। जैसे आप यहाँ देखिए, उपदेश या सिद्धांत। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ और वह अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बाहर निकलते हैं, तो कुछ सिद्धांत की स्थापना करते हैं कि इस धर्म का विकास कैसे हो और यह धर्म बहुत अधिक दिनों तक कैसे रहे। तो कुछ नियम कानून बनाया जाए, सिद्धांत की स्थापना किया और अपने उपदेश के माध्यम से लोगों के हृदय को, लोगों के मनोभावना को, लोगों के विचार को बदलने का प्रयास किया, चाहे वह सामाजिक विचार हो या धार्मिक विचार हो। तो उसी को हम लोग यहाँ देखेंगे। और उपदेश या सिद्धांत मैंने यहाँ लिखा है। इस उपदेश या सिद्धांत में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। 4 आर्य सत्य, यह हम लोग यहां शामिल करेंगे। दूसरा है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। तीसरा 10 शील। चौथा प्रतीत्य समुत्पाद। और 5वां त्रिरत्न। यह त्रिरत्न जो है वह जैन धर्म में भी था। तो कहने का मतलब है उपदेश या सिद्धांत का यह भाग हो गया। अब यहीं से हम लोगों को परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। तो इसी को एक एक करके हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे 4 आर्य सत्य। तो 4 आर्य सत्य जो है वह कौन कौन है, जिसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने किया था, वह हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब इसको मैं ले रहा हूं 4 आर्य सत्य को। तो आप यहां देखिए, पहला दुख, दूसरा दुख समुदय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसी 4 को मिला करके 4 आर्य सत्य कहते हैं। भगवान बुद्ध जो थे, माना गया है, पुस्तक आप पढ़ेंगे तो मिलेगा, एल बासव की पुस्तक आती है अद्भुत भारत। उसमें बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, अन्य धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक जो है वह लिखा गया है। तो भगवान बुद्ध एक व्यवहारिक शिक्षक के रूप में माने गए हैं। व्यवहारिक शिक्षक उसको कहा जाता है जो कारण बताए और उस कारण के साथ साथ उसका निवारण भी बतला दे। वह व्यक्ति जो है व्यवहारिक शिक्षक के रूप में माना जाएगा। भगवान बुद्ध ऐसे थे,
वह कहते हैं दुख, मतलब संसार में दुख ही दुख है, सभी लोग दुखों से ग्रसित है। फिर क्या कहते हैं कि यह दुख जो है अपने आप उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि इसके कारण है। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में आ गए दुख समुदय, मतलब दुख का कारण है, स्वयं दुख जो है वह उत्पन्न नहीं होता है, और वह दुख जो है उत्पन्न होता है वह किसी भी कारणवश उत्पन्न हो सकता है, जैसे अधिक लालच, ईर्ष्या की भावना, दूसरे को देख करके उससे तुलना करने की भावना। उदाहरण स्वरूप किसी के पास कार है, मेरे पास नहीं है, और जब हम उसके साथ तुलना करेंगे कि वह कार पर चढ़ता है और मैं ऐसे पैदल जा रहा हूँ, मेरे पास साइकिल है, तो वहां दुख होगा। मतलब दुख स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि उसका कारण है, जिसको बौद्ध धर्म में दुख समुदय कहा गया है। तीसरा है दुख निरोध। अब यहाँ पर भगवान क्या करते हैं, कहते हैं कि दुख का उपाय भी है, दुख निरोध। दुख का निरोध किया जा सकता है, दुख को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसे सोच लेने से और दिमाग में बैठा लेने से नहीं होगा, बल्कि उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो चौथा में है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। प्रतिपदा का मतलब होता है मार्ग, रास्ता। चौथा उन्होंने बतलाया कि दुख को समाप्त करने वाली मार्ग, इसको अगर अपना लिया जाए तो दुख तो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। इसी को भगवान बुद्ध के अनुसार क्या कहते हैं, चार आर्य सत्य की संज्ञा जो है वह दिया गया है। अब वह मार्ग क्या है साथियों, वह मार्ग जो है मैंने यहाँ लिखा है अष्टांगिक मार्ग, मतलब चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यह आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं अष्टांगिक मार्ग को लेकर के आ रहा हूं। अष्टांगिक मार्ग, 8 प्रकार के मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तो यहाँ आप देखिए, इसी मार्ग को अपना करके भगवान बुद्ध के अनुसार दुख को समाप्त किया जा सकता है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके बगैर बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति जो है वह संभव नहीं है। तो यह अष्टांगिक मार्ग है कौन, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, और अंतिम है सम्यक समाधि। तो यही जो है अष्टांगिक मार्ग है। अब हमको, आपको, बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध धर्म के अनुसार अगर दुख से मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है, तो इस
अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करना होगा। इसी को मिला करके भगवान बुद्ध ने क्या कहा? तो भगवान बुद्ध ने इसको मिला करके अष्टांगिक मार्ग जो है वह कह दिया। तो चार सत्य यहाँ हो गया, अष्टांगिक मार्ग हो गया। अब भगवान बुद्ध ने 10 प्रकार के नियम बनाया था, जिसको सील कहते हैं, जिसको व्रत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि 10 सील, प्रतीत समुपपाद और त्रिरत। आप पीछे जाइए थोड़ा सा। जब हम लोग जैन धर्म पढ़े थे तो वहां पंच महाव्रत था, 5 प्रकार के नियम कानून बनाए गए थे, जिसको व्रत भी कहते हैं, सील भी कहते हैं। तो याद करने के लिए कितना आसान हो जाता है वह मैं बतला रहा हूं यहाँ पर, कि अगर आपको पंच महाव्रत याद है तो 5 तो वह हो गया जो इस 10 सील में शामिल है, और 5 जो है अलग से इसमें आकर के जुड़ जाता है। इसी को मिला करके 10 सील की संज्ञा जो है वह दिया गया है। आप यहाँ पर जो मैं लिखूंगा वह आप देख सकते हैं कि कितना आसान है याद करने में, अगर पहले का याद है तो। और मुझे विश्वास है कि आप महावीर स्वामी के बारे में, जैन धर्म के बारे में पढ़े होंगे, तो वह आप लोगों को निश्चित रूप से याद होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और तैयारी को आप अपना और मजबूती जो है वह प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद जो है यह 10 सील की बारी है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, यह 10 सील जो है यहां पर। जैन धर्म में आप 5 याद कीजिए, मैं यहां लिख रहा हूं। जैन धर्म में तो पहला क्या है? सत्य। दूसरा अहिंसा। तीसरा अस्तेय। चौथा अपरिग्रह। और पांचवा जो महावीर स्वामी जोड़े थे, याद होगा आप लोगों को, ब्रह्मचर्य। तो यह तो हम लोग जैन धर्म में भी पढ़े थे, और यह बौद्ध धर्म में भी है, तो वहां के पॉइंट को उठा करके हम लोग यहाँ रख सकते हैं। और 5 और इसमें है, जैसे मान लीजिए छठा, विकाल भोजन नहीं, विकाल भोजन नहीं करना। सातवां सुगंधित पदार्थों का त्याग। कोमल शैया का त्याग। शैया का मतलब बिछावन होता है, गद्देदार बिछावन पर नहीं सोना है। कोमल शैया का त्याग। मदिरा का त्याग। नृत्य संगीत का त्याग। तो हो गया 10। 5 आपको पहले से याद था, यह 5 जो जैन धर्म में भी मैंने बतलाया था, जिसको 5 महाव्रत कहते हैं, 5 प्रकार के सील कहते हैं, और 5 और यहाँ जुड़ गया। तो इसी को, इन 10 को मिला करके क्या कहा गया? यहाँ पर 10 सील कहा गया।
यह हम लोगों ने चर्चा किया था, तो इसको दोहराने की जरूरत नहीं, आपको याद होगा। विकाल भोजन नहीं करना मतलब दोपहर के बाद जो है भोजन नहीं करना है। आप बौद्ध धर्म के बारे में अगर जानते होंगे तो यह स्पष्ट है कि जो बौद्ध भिक्षु जो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, वह एक बार ही भोजन करते हैं 24 घंटा में। उनके लिए एक पात्र बनाया गया है और वह पात्र जो होता है उसमें एक ही आदमी का भोजन आ सकता है। और जो बौद्ध भिक्षु का नियम है उसमें बतलाया गया है, मान लीजिए कि मैं बौद्ध भिक्षु बन गया तो हमें आदेश दिया जाएगा गुरु के द्वारा, सीनियर के द्वारा भिक्षाटन के लिए। तो बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं, जब भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया था तो उस समय बौद्ध भिक्षु वह कटोरा लेकर के किसी दरवाजे पर जा करके खड़े हो जाते थे। आपको बुलाना नहीं है मकान मालिक को या मकान मालिक को, जब तक कोई व्यक्ति दरवाजा खोल करके नहीं आ जाए आपके पास, खड़े रहना है। और जब वह आएंगे उसमें भोजन रख देंगे तब आपको वहां से जाना है। मान लीजिए कि एक ही घर में वह थाली जो है भर जाता है, वह कटोरा जो है भर जाता है, तो आपको आश्रम लौट आना है और उसी को भोजन के रूप में ग्रहण करना है। मतलब दोपहर के बाद, विकाल मैंने लिखा है, एक तरह समझने के लिए मैं बतला रहा हूं, आप ऐसे समझ लीजिएगा कि 12 बजे के बाद भोजन जो है वर्जित है, वह नहीं किया जाता है। तो वही है विकाल भोजन नहीं करना। सुगंधित पदार्थों का त्याग, जो सेंट वगैरह हम लोग लगा लेते हैं, स्प्रे वगैरह मार लेते हैं, उन सभी चीजों को वर्जित किया गया है यहाँ पर। सुगंधित पदार्थों का त्याग, कोमल सैया का त्याग, मैंने बतलाया कि बिछावन, जो गद्देदार बिछावन होता है, वह बौद्ध भिक्षु उसका प्रयोग नहीं करते हैं, वर्जित कर दिया गया है। मदिरा का त्याग, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन जो है यहाँ पर वर्जित है। और नृत्य तथा संगीत का त्याग, इससे भी आपको दूर रहना है। साथियों, एक बात मैं और यहाँ बतलाना चाहूंगा आप लोगों को कि यह 10 शील जो हैं यह वैसे बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए हैं जिन्होंने घर छोड़ दिया है। जैसे भगवान बुद्ध ने गृह त्याग दिया था, तो उन लोगों को यह पालन करना है। लेकिन भगवान बुद्ध ने यह भी नियम बनाया था कि गृहस्थ जीवन में रह करके भी बौद्ध धर्म का पालन किया जा सकता है। तो जो गृहस्थ जीवन में रह करके अपना कार्य करते हुए अपने घरों में रह करके बौद्ध धर्म के पालन करते थे, उनको 5 ही पालन करने का आदेश दिया गया है। वह 10 शील जो है पालन नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते थे। क्योंकि घर में थे तो बहुत सारी बंदिशें थी, इसलिए घर में रह करके करने वाले को 5 प्रकार के नियम का पालन करना है। घर बार आपने छोड़ दिया तो यह 10 प्रकार के नियम कानून का पालन आपको करना है। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्रतीत समुत्पाद के बारे में। और मैंने पहले कहा था कि प्रत्येक दिन 4 या 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, जो इसके पहले वाले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो बौद्ध धर्म का वीडियो इसके पहले जो आया था उसमें से मैं 4-5 क्वेश्चन आपको पूछूंगा और कमेंट में आप बतलाइए कि इसका आंसर क्या है। जल्दी जल्दी आपको बतलाना है। महत्वपूर्ण प्रश्न, चूंकि आपको वह याद हो जाए और परीक्षा में आप जाए तो बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के जाए। अब यहाँ पर प्रतीत समुत्पाद मैंने लिखा है। साथियों, यह 2 शब्दों के मेल से बना है, प्रतीत जोड़ समुत्पाद। यहां मैं लिख रहा हूं प्रतीत जोड़ समुत्पाद। किसी एक जीव के होने से दूसरे जीव का जन्म होता है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ किसी एक जीव के होने से दूसरे जीव का जन्म होता है और इसमें एक क्षण भी विलंब नहीं किया जा सकता है।
इसमें एक क्षण भी विलंब नहीं होता है। उसी को बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद कहा गया है। यह बौद्ध धर्म का दर्शन है। जैन धर्म का दर्शन हम लोगों ने पढ़ा था अनेकांतवाद, और बौद्ध धर्म का दर्शन प्रतीत समुत्पाद। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मानव का जन्म जीवन जो है वह 12 चक्र में विभाजित है। यह प्रतीत समुत्पाद जो है 12 चक्र में विभाजित है, और इस चक्र की शुरुआत होती है जन्म से लेकर मृत्यु। जन्म से लेकर के मृत्यु तक 12 चक्र में इस प्रतीत समुत्पाद को बांट दिया गया है। यह निश्चित रूप से अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह बौद्ध धर्म का दर्शन है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी एक जीव के होने से दूसरे जीव का जन्म होता है, और इसमें एक क्षण का भी विलंब नहीं होता है, और यह 12 चक्रों में 12 भागों में विभाजित है, जो जन्म से लेकर के मरण तक है। इसी को प्रतीत समुत्पाद कहा गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ त्रिरत्न की बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि हम लोग जब महावीर स्वामी के बारे में पढ़े, जब जैन धर्म के बारे में पढ़े, तो वहां पर भी त्रिरत्न की बात जो है वह किया गया था, और यहाँ पर भी त्रिरत्न की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यह त्रिरत्न है कौन कौन, तो आप यहाँ देखिए। यहाँ पर आपको देखना है त्रिरत्न, 3 रत्न। पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, और तीसरा संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, इसी 3 को मिला करके क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि बौद्ध धर्म का दरवाजा सभी लोगों के लिए खोल दिया गया था। सभी जाति, धर्म, समुदाय, वर्ग के लिए इसका दरवाजा खोला गया था। यह सरल था, बिल्कुल बाह्य आडंबर से दूर था, इसीलिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो है वह बौद्ध धर्म ही हो गया। इसमें अगर आप बौद्ध धर्म में दीक्षित होना चाहते हैं तो यह बहुत ही आसान प्रक्रिया था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसके तरफ आकर्षित होने लगे थे। क्या प्रक्रिया थी बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का? जैसे मान लीजिए कि हम बौद्ध धर्म में दीक्षित होना चाहते हैं, तो इसके लिए करना क्या होगा? बाल जो है, यह बाल सर का वह मुड़ा लेना होगा। तो बाल मुड़ा लेते थे, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते थे। गेरुआ वस्त्र आपको धारण कर लेना है, और उकड़ू बैठ जाना है। उकड़ू का मतलब होता है घुटने के बल बैठ जाना है, और आपके सामने आपके गुरु होंगे दीक्षा देने वाले, और 3 बार वह बोलेंगे, उसी को दोहरा देना है आपको। क्या? बुद्धम शरणम गच्छामि, गुरु बोलेंगे तो हमको बोलना है, धम्मम संघम शरणम गच्छामि, फिर संघम शरणम गच्छामि। इसी तरह से 3 बार यह दोहराया जाएगा, जो गुरु बोलेंगे उसको दोहराया जाएगा, और आप बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। बिल्कुल ही आसान था, किसी प्रकार का बाह्य आडंबर नहीं था, बहुत कम खर्च की बात थी। एक गेरुआ वस्त्र ले लेना है, सुई धागा ले लेना है, और उकड़ू बैठ जाना है, बाल मुड़ा लेना है, 3 बार इस वाक्य का उच्चारण कर देना है। तो इसी को तीनों को मिला करके त्रिरत्न कहा गया है। अब आप यह देख रहे हैं कि हम लोग उपदेश या सिद्धांत में पढ़े, तो निश्चित रूप से यह आपको समझ में आया होगा। परीक्षा में पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है? तो पूछ देगा कि 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है।
तो बताइए किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। यह अष्टांगिक मार्ग, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कि 8 प्रकार का मार्ग जो बतलाया गया है अष्टांगिक मार्ग, वह किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 10 प्रकार के यह नियम कानून बनाए गए हैं। परीक्षा में यह बहुत कम जो है वह पूछा गया है। फिर से अब यह पूछा जाता है प्रतीत समुत्पाद। यहाँ त्रिरत्न मैंने लिखा है, तो इसमें पूछेगा कैसे? जैसे मान लीजिए इसको हम ABCD मान लेते हैं, तो पूछेगा त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है। कुछ भी यहाँ पर एक शब्द जो है वह जोड़ देगा, जैसे निर्वाण, और तब पूछेगा कि त्रिरत्न में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो यह निर्वाण जो है वह शामिल नहीं है। वैसे कठिन करेगा तो पूछ देगा त्रिरत्न में क्या क्या शामिल है। बुद्ध, धम्म और संघ जो है वह शामिल है। आपको समझ में आया होगा उपदेश या सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं और विकास की बात हम करते हैं। तो विकास में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने की गुंजाइश बनती है, और उसी को हम लोग देखेंगे बढ़िया से। आप ध्यान से इसको देखिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग में रखने का प्रयास करना है, समझना है, बुझना है, और जो महत्वपूर्ण मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले उसको याद करना है। उसके बाद बचे हुए अन्य तथ्य जो है आप याद कीजिएगा। तो विकास की बारी है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद मैं इसको हटाऊंगा। विकास, विकास की बारी हम लोग यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूं। यह विकास जो है बौद्ध धर्म का विकास। जैसे हम लोग पढ़े, ध्यान दिए होंगे कि जैन धर्म के विकास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसी तरह से बौद्ध धर्म का भी यहाँ पर विकास होता है। तो बौद्ध धर्म के विकास में भी राजा महाराजाओं ने महत्वपूर्ण सहयोग कर दिया, और यह धर्म जो है विश्व धर्म के रूप में स्थापित हो गया। जैसे परीक्षा में अगर पूछे कि बौद्ध धर्म को विश्व धर्म किसने बना दिया, तो अशोक ने और कनिष्क ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में स्थापित किया, विदेशों में पहुंचा दिया। बहुत सारे शासक हैं भारत के इतिहास में जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बिंबिसार का नाम आएगा, हर्यक वंश का शासक था। उसी का पुत्र था अजातशत्रु, वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार तो भगवान बुद्ध के परम मित्र भी थे। कालाशोक का नाम आएगा, वह भी भगवान बुद्ध के धर्म के बहुत बड़े हितैषी थे और उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था। अशोक तो महान शासक थे और बौद्ध धर्म के प्रति उनका बहुत अधिक अनुराग था। आगे बढ़ते हैं तो कनिष्क का नाम आ जाता है, जो कुषाण वंश का शासक था। उसने भी बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और उसके बाद हर्षवर्धन का नाम तो यहाँ लिया ही जाएगा, क्योंकि उसी के समय में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा किया था। आगे बढ़िएगा तो पाल वंश के शासक लोग जो थे वह भी बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का बिल्कुल सफल प्रयास करते हैं। तो एक से बढ़कर एक शासक आए जिन्होंने इस धर्म को बहुत आगे बढ़ाने का कार्य किया। साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, व्यापारी वर्ग में अनाथ पिंडक का नाम आता है। अनाथ पिंडक, यह बहुत धनी व्यापारी थे
और इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था और एक महाविहार बना करके भगवान बुद्ध को दान के रूप में दे दिया था। अंगुलीमाल का नाम सुने होंगे, डाकू अंगुलीमाल की कहानी। भगवान बुद्ध ने उनको भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। हम लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल वगैरह में कि अंगुलीमाल का कथन क्या था, ठहरो, रुको। चूंकि वह लोगों की हत्या करता था, अंगुली काट करके माला बना करके पहन लेता था, तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। यह कथन है भगवान बुद्ध का और इसका गहरा प्रभाव पड़ा डाकू अंगुलीमाल पर और वह सभी तरह के अनैतिक कार्य, आपराधिक कार्य को छोड़ करके भगवान बुद्ध के शरण में आ गया और भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य के रूप में स्थापित हुआ। आम्रपाली की हम लोग चर्चा किए थे। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली वेश्या थी, गणिका कहते हैं उसको। नृत्य और संगीत के माध्यम से लोगों का, राजा महाराजाओं का, लोगों का मनोरंजन करती थी। वह भी भगवान बुद्ध के शरण में आती है और भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मतलब कि बौद्ध धर्म के विकास में केवल राजा महाराजा लोग शामिल नहीं थे, बल्कि सभी वर्गों के लोगों ने मिल करके इस धर्म का विकास जो है वह किया। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि बौद्ध धर्म के विकास में यह लोग तो सहयोग किए ही, बौद्ध संगीति का भी बहुत अधिक हाथ है। 5 बौद्ध संगीति का हम लोग यहाँ वर्णन करेंगे। बहुत सारे पुस्तक में 4 ही मिलता है, लेकिन हम लोग हर्षवर्धन को शामिल करेंगे और 5 बौद्ध संगीति, और इस बौद्ध संगीति से बराबर परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। तो ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है। मैं यहाँ एक एक करके सभी बौद्ध संगीति के बारे में वर्णन करूंगा, आपको यहाँ लिख करके बता दूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत अधिक लाभ होगा। अब यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, यहाँ जैसे स्थान, काल या समय भी कह सकते हैं, अध्यक्ष, कौन इसकी अध्यक्षता किया, शासक, और विशेषता। या मुख्य बिंदु इसको कह सकते हैं या विशेषता कह सकते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति, आखिर में आपके दिमाग में आ रहा होगा, हम लोगों के दिमाग में आ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति को आयोजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए तब उनके शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने यह विचार विमर्श किया कि अब हम लोगों के गुरु जो है वह नहीं रहे। उन्होंने जो उपदेश दिया था वह मौखिक दिया था। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में मौखिक उपदेश दिया था, लिखित उपदेश नहीं था। तो विचार किया गया कि भगवान बुद्ध जो है वह मौखिक उपदेश दिए, तो आगे चल करके जैसे जैसे समय व्यतीत होगा उस उपदेश को लोग भूल जाएंगे, बौद्ध धर्म को भी भूल जाएंगे। तो क्यों नहीं भगवान बुद्ध के मौखिक उपदेश को ग्रंथ का रूप दे दिया जाए, लिखित रूप में इसको कर दिया जाए। और उसी के लिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और आयोजन जो किया गया, स्थान यहाँ पर लिखे हैं राजगीर।
काल जो है 483 BC। अध्यक्ष महाकश्यप, पूछा जाता है यह महाकश्यप। शासक अजातशत्रु। यह शासक थे। और विशेषता क्या? ग्रंथ की रचना। इसी उद्देश्य को लेकर के प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किया गया था। यहाँ 2 ग्रंथ की मैं चर्चा करूंगा। इस ग्रंथ को अगर हम लोग लिखे यहाँ तो आप देखिए, एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक। 2 ग्रंथ की रचना इस समय किया गया। साथियों, परीक्षा में पूछा जा सकता है विनय पिटक की रचना उपाली ने और सुत्त पिटक की रचना आनंद ने। यह दोनों भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। सबसे प्रिय शिष्य की बात आई तो आनंद थे, और इन दोनों ने मिल करके 2 पिटक की रचना कर दिया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का यही महत्वपूर्ण उपलब्धि था, यही मुख्य विशेषता था, और यही निष्कर्ष निकल करके सामने आया था। हम लोगों को ज्यादा याद रखना है, पहले याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, स्थान सभी में, 5 में, और अध्यक्ष कौन थे, किसके शासन काल में हुआ या किसके संरक्षण में हुआ। तो यह 5 बौद्ध संगीति में यह तीनों पॉइंट पहले याद रखिएगा, उसके बाद जो है अन्य पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और अब हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति का। इसमें अगर कभी पूछ दे कि प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान यहाँ पर है राजगीर, और अगर विकल्प को और थोड़ा तोड़े तब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ लिख सकते हैं सप्तपर्णी गुफा। राजगीर में इसी सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। लेकिन यह नाम मात्र का पूछा जाता है, यही ज्यादा पूछा जाता है। दोनों विकल्प में दे दे ए बी, तो आंसर हम लोग इसको देंगे, सप्तपर्णी गुफा। नहीं देगा तो राजगीर देंगे। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को निश्चित रूप से। इसके बाद जो है हम द्वितीय बौद्ध संगीति की चर्चा करेंगे। इसको यहीं रहने देते हैं, चूंकि यह सब में आएगा। इसको यहां बढ़ाते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। अब प्रथम बौद्ध संगीति हो गया, तो दूसरे बौद्ध संगीति की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसलिए पड़ गया द्वितीय बौद्ध संगीति का, क्योंकि 100 साल के बाद भगवान बुद्ध की मृत्यु के 100 साल के बाद इस संगीति का आयोजन जो है वह किया गया था, क्योंकि कुछ वैचारिक मतभेद जो है उत्पन्न होने लगा था। साथियों, यह स्वाभाविक बात है, जब किसी भी संगठन की स्थापना आप करते हैं, किसी भी कार्य को शुरुआत करते हैं कुछ लोग मिल करके, जब वह धीरे धीरे विकसित रूप धारण करने लगता है और नए नए लोग उसमें आने लगते हैं, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने लगता है। अगर आपस में मिल बैठ करके सुलझा लिया गया तो वह संगठन चलेगा, वह समूह चलेगा, वह संस्था जो है चलते रहेगा। लेकिन अगर नहीं सुलझाया गया तो उसमें विभाजन हो जाता है।
तो वही प्रक्रिया अब यहाँ पर चल रहा था, संघ में अब फूट पड़ रहा था और उसी के संदर्भ में यह किया गया। अब आप देखिए यहाँ पर स्थान मैंने लिखा है तो वैशाली, काल मैंने लिखा है 100 साल घटाइएगा 383 BC ईसा पूर्व, अध्यक्ष साबक मीर, साबक मीर है, शासक कालाशोक, और विशेषता तो विभाजन होता है, बौद्ध धर्म में पहला विभाजन, यही इसकी विशेषता थी। तो आप इसको देख रहे होंगे, या 3 पॉइंट पहले याद रखिएगा, स्थान वैशाली, अध्यक्ष साबक मीर और शासक कालाशोक। लेकिन एक विशेषता भी यहाँ पर आकर के जुड़ रहा है। विशेषता नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है। यह नहीं है कि विशेषता सकारात्मक ही हो, मैं काला हूं तो यह मेरी शरीर की विशेषता है, आप गोरे हैं तो वह आपके शरीर की विशेषता है। सोचा जाए तो काला नकारात्मक सेंस में हो जाता है, लेकिन ऐसा विशेषता में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है। अब यहाँ पर वैशाली यहाँ देख रहे हैं, जो हाजीपुर का वर्तमान का क्षेत्र है, यहाँ 700 बौद्ध भिक्षु जो है एकत्रित हुए थे और तब द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसीलिए द्वितीय बौद्ध संगीति को एक और नाम से जानते हैं, और वह परीक्षा में पूछा जा सकता है जब कठिन करेगा तो किस नाम से जानते हैं? सप्त शतीका। द्वितीय बौद्ध संगीति को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सप्त शतीका नाम से जानते हैं। सप्त माने 7 और शतीका माने 100। 700 बौद्ध भिक्षु शामिल हुए, इसलिए इसको क्या कहा गया? सप्त शतीका कह करके संबोधित किया गया। इसके बाद साबक मीर की अध्यक्षता में कालाशोक मैंने यहाँ लिखा है, आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक पॉइंट यहाँ बतलाना है कि कालाशोक जो थे वह शिशुनाग वंश के थे और शिशुनाग के पुत्र थे, और इन्होंने ही अपने संरक्षण में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। अब विशेषता मैंने यहाँ लिखा है बौद्ध धर्म में पहला विभाजन। तो जैसे जैन धर्म में पूछा जाता है कि जैन धर्म में किस संगीति में सबसे पहले विभाजन हो गया, तो वहां तो पहले ही संगीति में या सम्मेलन में विभाजन हो गया था। लेकिन बौद्ध धर्म में द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में पहली बार विभाजन हुआ। कोई ऐसा धर्म आप नहीं है विश्व में जिससे जो विभाजित नहीं हुआ हो, आगे चल करके वह विभाजित नहीं हुआ हो। चाहे सनातन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, आप जो भी धर्म देख रहे हैं सभी धर्म में आगे चल करके विभाजन हुआ। तो पहला विभाजन यहाँ हुआ, और विभाजन हुआ तो 2 भागों में यह बंटता है। यह 2 भागों में बटा। एक को कहते हैं स्थावरवादी या थेरवादी, और दूसरा महासंघिक। यही 2 भागों में विभाजन हो गया। यह प्राचीन परंपरा को मानने वाले थे और यह नवीन परंपरा को मानने वाले थे। तो यही मूल बात है द्वितीय बौद्ध संगीति का। यहाँ पर आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे
और याद करने का पॉइंट पहले 3, पहली बार विभाजन हुआ, सप्तशतीका इसको कहा गया। तो मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, जल्दी से लीजिए। अब क्या है, तो तृतीय बौद्ध संहिता है, यहां तीसरे बौद्ध संहिता की चर्चा करेंगे। और वही बात यहां रहेगा, स्थान, समय या काल, अध्यक्ष, शासक, विशेषता। तो स्थान की अगर हम लोग बात करें यहां पर पाटलिपुत्र, अब यहां पाटलिपुत्र निकल करके सामने आएगा। काल 251 BC, अध्यक्ष मोगली पुत्र 30, अध्यक्ष थे शासक अशोक, अशोक महान कहते हैं इनको, मौर्य वंश के शासक। और विशेषता यहां हम लोग देखेंगे, विशेषता क्या था, संघ में बिखराव को रोकना। तो यह मुख्य बात है तृतीय बौद्ध संहिता से। आप यहां देख रहे हैं पाटलिपुत्र का यहां नाम आया, मगध की राजधानी। 251 ईसा पूर्व में अध्यक्ष मोगली पुत्र 30, शासक अशोक महान। तो मैंने पहले भी कहा था कि स्थान, अध्यक्ष और शासक याद रखना है। इसलिए बुलाया गया, अशोक नाराज थे क्योंकि संघ में फूट पड़ रहा था, बिखराव हो रहा था। इसीलिए संघ में बिखराव को, फूट को रोकने के लिए इन्होंने तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन कराया। सख्त आदेश दिया कि कोई भी अगर संघ को तोड़ने का प्रयास करेगा उसको दंडित किया जाएगा। और इसका परिणाम यह हुआ कि अशोक के शासनकाल में संघ में फूट नहीं पड़ा था। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आकर के हम लोग जोड़ेंगे, वह क्या कि इस संहिता में यह जो अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तीसय, इन्होंने एक पुस्तक लिखा और वह है अभिधम्म पिटक। तो प्रथम बौद्ध संहिता में कौन पिटक लिखा गया, तो यहां देखिए विनय पिटक। आपको याद होगा किसने लिखा, मैंने बताया। दूसरा सूत पिटक, इस तीनों पिटक को मिला करके क्या कहते हैं, यह भी परीक्षा के लिए प्रश्न बन जाएगा। तो इस तीनों को मिला करके हम लोग कहेंगे त्रिपिटक। जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो स्रोत पढ़ेंगे हम लोग वहां, और स्रोत पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा हम लोग करेंगे कि त्रिपिटक है क्या, बौद्ध ग्रंथ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वहां पर और विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल आप जान लीजिए कि इस तीनों पिटक को मिला करके त्रिपिटक कहते हैं। यह तीसरी बौद्ध संहिता में लिखा गया, यह दोनों प्रथम बौद्ध संहिता में लिखा गया था। तो यही तीसरी बौद्ध संहिता की मुख्य बात है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या ऐसे ही आपको याद हो जाएगा तो और अच्छी बात है। आगे हम बढ़ते हैं और तब अब हम लोगों को
चौथी बौद्ध संहिता के बारे में देखना है यहाँ पर। चौथी और पांचवी, तब जाकर के यह विकास का जो हम लोग पॉइंट दिए हुए हैं वह पूरा हो जाएगा। अब यहां हम चौथी कर रहे हैं। चौथी बौद्ध संहिता हो गया। अब चौथी बौद्ध संहिता बिहार से संबंधित नहीं है, लेकिन यहां संक्षिप्त रूप में हम लोग जान लेते हैं। फिर हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो विस्तार पूर्वक जानेंगे। स्थान कुंडलवन, कश्मीर। कश्मीर देगा नहीं तो कभी कुंडलवन दे देगा। काल प्रथम सदी या 78 ईस्वी भी कहा जाता है। अध्यक्ष शासक थे कनिष्क। अध्यक्ष वसुमित्र। और इसमें एक और बात यहां शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष का भी पद बनाया गया था। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं उपाध्यक्ष। अश्वघोष। इनको उपाध्यक्ष के पद पर आसीन किया गया था। शासक जो है कनिष्क है। विशेषता क्या है कि यहाँ बौद्ध धर्म का फिर विभाजन हुआ। दूसरी बार बौद्ध धर्म यहाँ पर आकर के साथियों विभाजित हो जाता है। तो प्रथम विभाजन कम पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर कनिष्क के समय जो विभाजन हुआ था वह बार बार पूछा जाता है। अब आपको यहाँ देखना है कि दो भागों में यहाँ पर विभाजन, दूसरी विभाजन हम लोग कह सकते हैं। और यह विभाजन जो हुआ तो आप इसको देखिए। पहला को हीनयान और दूसरा को महायान कहा गया। हीनयान का मतलब निम्न मार्ग, महायान का मतलब उच्च मार्ग होता है। तो यह बौद्ध धर्म हीनयान और महायान के रूप में आकर विभाजित हो गया। सीधे पूछा जाएगा हीनयान या महायान का उद्भव किस संगति में हुआ, तो चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब धीरे धीरे पतन की तरफ अग्रसर हो रहा था बौद्ध धर्म। फिर इसका विभाजन हो गया। हीनयान का भी दो भागों में विभाजन हो गया, और यह दो भाग हैं सौत्रांतिक वैभाषिक। तो हीनयान कितने भागों में बटा? सौत्रांतिक और वैभाषिक। यह भी दो भाग में बढ़ जाता है। महायान भी दो भागों में बढ़ जाता है। आप यहां देखिए, शून्यवाद और दूसरा है विज्ञानवाद। तो यह भी दो भाग में बटा और यह भी दो भाग में बटा, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद को माध्यमिक भी कहते हैं। माध्यमिक और विज्ञानवाद को योगाचार भी कहते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग चर्चा करें तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन,
और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ। देखिए छोटा मैंने यहाँ पर लिखा है, नागार्जुन थे शून्यवाद के या माध्यमिक के प्रवर्तक, विज्ञानवाद या योगाचार के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। यह पूछा जाता है शून्यवाद के प्रवर्तक या माध्यमिक के प्रवर्तक, तो याद रखिएगा नागार्जुन। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नागार्जुन के बारे में याद रखेंगे। चार में से सबसे पहले नागार्जुन, यह तो हम लोगों को याद रखना ही है। तो साथियों यही जो है वह चौथी बौद्ध संगीति की मुख्य जो है वह बात है, और विस्तार पूर्वक चर्चा हम लोग करेंगे इसका, लेकिन वह भारत के इतिहास में करेंगे। इतना ही से बीपीएससी में आपका काम जो है वह चल जाएगा। अब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और तब हम चर्चा करेंगे पांचवी बौद्ध संगीति का। अंतिम है बौद्ध संगीति, और थोड़ा सा यहाँ विविध भी देख लेंगे, तो हम लोगों का यह बौद्ध धर्म का जो चैप्टर चल रहा है वह समाप्त हो जाएगा। पांचवी बौद्ध संगीति, सभी बुक अधिकांश बुक में चार ही दिया गया है, लेकिन पांचवी हम लोग इसको कहेंगे, और यहाँ स्थान जो है वह हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज में हुआ। काल जो है 643 ईस्वी में। अध्यक्ष जो ह्वेन सांग, जिनके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, और शासक हर्षवर्धन। विशेषता बौद्ध धर्म को विकसित करना, तो यही है। यह भी बिहार से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ यह पांचवी बौद्ध संगीति की चर्चा हम लोग कर लिए। तो यही साथियों पांच बौद्ध संगीति हुआ, और बौद्ध धर्म के विकास में इस संगीति का बहुत अधिक योगदान जो है वह माना जाता है। अब हम लोग इस विविध की चर्चा यहाँ पर करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वह विविध तथ्य के रूप में है, और वह हम लोगों को पूछा जाता है परीक्षा में, तो इस रूप में हम लोगों को देखना है। जैसे आगे चल करके बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है, तो पहला पॉइंट होगा विविध का कि किस संप्रदाय ने बौद्ध धर्म के पतन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ब्रजयान। सातवीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म में अनेकों विभाजन हुआ, उसी में से एक शाखा निकला जिसका नाम है ब्रजयान, और इस ब्रजयान में सभी सामाजिक और धार्मिक बुराई जो है वह शामिल हो गया। आप जानते हैं कि सामाजिक और धार्मिक बुराई करके उसकी कमी को दिखला करके बौद्ध धर्म आगे आया था, और फिर इसी सामाजिक और धार्मिक बुराई को इन लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। और वह अपनाने वाले संप्रदाय कौन थे? तो ब्रजयान के लोग थे। तो बौद्ध धर्म के पतन में सबसे अधिक योगदान ब्रजयान संप्रदाय या शाखा का था। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जो थे वह आनंद थे, और आनंद के अनुरोध पर ही भगवान बुद्ध मान गए कि महिलाओं को भी इसमें प्रवेश दिया जाए। वह इसके खिलाफ थे कि महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, अनैतिक केंद्र का अड्डा बन जाएगा महाविहार। लेकिन आनंद ने जब अनुरोध किया तो उन्होंने अनुमति दे दिया, और जब अनुमति दे दिया तो परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रथम महिला कौन थी जिसको भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलाया था? तो प्रजापति गौतमी, इनकी सौतेली माँ या मौसी,
उन्हीं को सबसे पहले बौद्ध धर्म में प्रवेश जो है वह दिलाया गया। बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा के नाम से संबोधित किया जाता है। आप जानते होंगे, हमें विश्वास है, और कोई भी छोटा बुक पढ़े होंगे किसी भी प्रकाशन का, तो भगवान बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। परीक्षा में सीधे सीधे पूछा गया है कि एशिया का प्रकाश किसको कहते हैं, तो भगवान बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहते हैं। भगवान बुद्ध ने सभी के प्रति मानवता का संदेश दिया था। इनका जो सिद्धांत था, धर्म जो था, वह आचरण की शुद्धता पर और सत्यता पर जो है वह आधारित माना गया है। आत्म दीपो भवा, यहां मैं लिख रहा हूं, आत्म दीपो भवा, आप स्वयं प्रज्वलित होइए। यह आप पर और हमारे पर भी लागू होता है कि आप स्वयं प्रज्वलित होइए, दूसरे के सहारा लेकर के नहीं चलना है। वहीं यहाँ पर यह बौद्ध धर्म का यह कथन है, यह शब्द है, आत्म दीपो भवा। पूछा जाएगा कि यह किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप लोगों ने देखा कि हमने चर्चा किया कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया था। इसी में पूछा जाता है कि सबसे अंतिम बार किस व्यक्ति को उपदेश दिया था इन्होंने, और उसके बाद यह मृत्यु को प्राप्त हुए। तो याद रखिएगा, सुभद्र, सुभद्र यही अंतिम व्यक्ति है जिसको भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो यही है हम लोगों का जो बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो बचा था, दूसरा भाग बचा था, वह यहाँ पर आकर के पूर्ण होता है। अब बारी आती है 4-5 क्वेश्चन की, तो वह मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि हमको तैयारी कराना है आप लोगों को। आप वीडियो देखें और इसी के साथ सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद हो जाए, यही मेरा उद्देश्य है, और मैं उद्देश्य में सफल हो जाऊंगा, यह मुझे विश्वास है। तो इस विश्वास को आपको भी बना करके रखना होगा। 4-5 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, तुरंत आप जवाब दीजिए। इसके पहले वाला वीडियो में आप लोगों ने प्रारंभिक जीवन भगवान बुद्ध का पढ़ा था, तो मैं वहीं से क्वेश्चन ले रहा हूं, इधर उधर से नहीं ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपको बतलाना है कि भगवान बुद्ध ने जब घर त्याग दिया, गृह त्याग दिया, तो उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। पहला, भगवान बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में। दूसरा, भगवान बुद्ध ने पहली बार जब उपदेश दिया 5 भिक्षुओं को, उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। यह सब बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको दोहरा रहा हूं कि आपको याद हो जाए। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है, एक शब्द आता है, वह शब्द आपको बतलाना है। गृह त्याग के लिए एक शब्द आता है, उसको आपको बतलाना है। अभी कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बतलाइए, लाइव चैट कर रहे हैं तो उसमें भी आप बतलाइए। तीसरा, भगवान बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा गया है। भगवान बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा गया है, यहाँ आंसर में बतलाना है। लाइव चैट आप देख रहे हैं तो उसमें भी बतलाइए, या कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बतला सकते हैं जब वीडियो आप देखें। चौथा और अंतिम क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैं पूछूंगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। और अंतिम क्वेश्चन, भगवान बुद्ध किस कुल के थे। भगवान बुद्ध जो थे वह किस कुल के थे। आप लोगों का आंसर आना चाहिए, और मैं यहाँ लिख रहा हूं, भगवान बुद्ध ने जब घर त्याग किया तो
भी निष्क्रमण कहा गया। भगवान बुद्ध ने जब पहली बार उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्म का पहिया घुमा दिया गया। भगवान बुद्ध को जब मृत्यु प्राप्त हुआ तो निर्वाण कहा गया। और भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और भगवान बुद्ध किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। यह तो आप लोगों को, हमें आशा है कि पूरा का पूरा पांचों पॉइंट याद रहा होगा। भले अचानक पूछ देने के बाद आप नहीं बता सके, कोई बात नहीं, पढ़ना है। और फिर हम मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। और वहां पर हम लोग पढ़ेंगे साथियों मगध का उदय। महत्वपूर्ण चैप्टर है, कैसे कैसे मगध जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और महाजनपद से एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यही हम लोगों का आंसर था। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सफल हो जाएं, उसी में हम लोगों को खुशी मिलती है और मिलेगा भी हमेशा। बहुत बहुत शुभकामना।